जो होगा साला अब भी होगा, यही छूंगा। चलती कर मेरे साथ बाइक पे। मेरे अलावा इस घर में 5 लोग हैं और 5 लोगों को 50 बार एक ही बात कह रही हूँ, लेकिन कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है। कौन नहीं सुन रहा और क्या नहीं सुन रहा? तू ये तलवार लाया था ना वो बालवीर का थैंक्स वाला केक काटने के लिए। केक काट लिया? तो जा अभी से वापस करके आ। मुझे नहीं पसंद ये सब चीजें घर में। हाँ माँ, अभी करके आता हूँ। हाँ जा। रिक्टर स्केल 35। मैंने मेरे सर्वेलेंस मीटर में भी 35 की पहली रीडिंग देखी है। इतना बड़ा नेगेटिव पावर का सिग्नल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तू ऐसा शांति से खड़ा रहे और इंसानी भाषा में समझाना क्या हुआ है। अरे इस इलाके में कहीं बहुत ही ज्यादा पावरफुल नेगेटिव जादू एक्टिवेट हुआ है, जो हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब हमें क्या करना होगा बरदौल, बताओ तो। मुझे वहाँ शाश्वत लोग में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर देखने आया हूँ कि बालवीर यहाँ पे सेफ है कि नहीं। वो घर पे है ना? हाँ, घर पे नहीं है। उसे गार्गी ने भेजा है, मतलब वो बर्थडे के लिए तलवार लाई थी ना, वो वापस देने के लिए भेजा है। अभी आता ही होगा। समझ नहीं रहे हो भास्कर, किसी भी विलन को जरा से भी भनक लग गई ना, वीर ही बालवीर है, उसे जान से मार देंगे, खत्म कर देंगे। माँ, 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 मार दिया वीर। कौन है? माँ, दादाजी। वीर, क्या हुआ? पापा जी, डॉक्टर। लाख कोशिश करने के बावजूद भी आखिरकार हम उसे बचा ना सके। किसी पूरी शक्ति वाले विलन ने आखिरकार बालवीर को जान से मार ही डाला। बरदौल, अब क्या होगा? मेरे सपने, मेरी शाश्वत लोक में नौकरी, मेरे जादू के पावर्स। भास्कर! हेलो हेलो, एम्बुलेंस, ये इमरजेंसी एम्बुलेंस का नंबर है ना? मॉडर्न कॉलोनी में जल्दी से भेज दो। मॉडर्न कॉलोनी, मॉडर्न। हेलो, अरे आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? पापा जी, फोन कट गया। अब से भी इतना याद रख कि हमने जो गलती की है ना, उसके लिए शाश्वत लोग अपने सिपाही भेजेंगे, और सिपाही भेजने के बाद वो हमें ढूंढेंगे, और हम सांस छोड़ते छोड़ते जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना, उससे भी वो सूंघ कर हमें वापस ढूंढ कर निकाल के मार डालेंगे। तुम्हें पता नहीं है शायद, ऐसे तो कई सारे टेक्नोलॉजी है हमारे माया मही मुत्थन जी के पास। बरदौल भाई, ये क्या कर रहे हो? क्या पहन रहे हो तुम?
ये ले उस्तरा और ये ले साबुन, उसे गीला कर और मेरे सर पे लगा दे। मुझे गंजा कर दे, मेरी आईब्रोज भी निकाल दे। मैं मंक बन जाऊंगा। मैं नेपाल में जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे कोई भी पहचान नहीं सकेगा। और मैं भाई तू तेरा देख ले, लेकिन जहाँ पे भी जाएगा एक चीज याद रखना, सिर्फ सांसें लेते रहना, छोड़ना नहीं। छोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से वो लोग सूंघ लेंगे और तुझे मार डालेंगे। तो इसीलिए छोड़ा तो तुम मारा। पापा जी एम्बुलेंस का चक्कर छोड़ के ना आप बोलिए ना शर्मा जी को, वो गाड़ी निकालेंगे, हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ हाँ गाड़ी मंगवा लो। हाँ हाँ चाची डॉक्टर को घर पे बुला लेते हैं, यही पास में डिस्पेंसरी है, प्लीज। हाँ हाँ बुला लो बुला लो। हाँ, चल चल। सॉरी, मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि सच में आप लोग इतना सीरियस हो जाएंगे। और ये तलवार असली नहीं है, ये तो नकली है। ये नकली तलवार है। ये तलवार ऐसे मोड़ के इसे ऐसे कमर में फिट किया था ताकि आपको पता ना चले। और ये खून नहीं है, ये तो टोमेटो केचप है। सीरियस के बच्चे, सीरियस के बच्चे, जान निकाल दी थी हमारी। सॉरी दीदी, मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था। और ये नाटक तो मैं वो शो में करना है ना, इसलिए कर रहा था ताकि घर पे ही ट्रायल हो जाए कि आपको पता चलता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ कि ये असलियत है। बदमाश कहीं का, तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम पर क्या गुजरी है पता है तुम्हें? सॉरी ना दीदी। माँ हाँ आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था। सॉरी माँ, तुम रो मत। माँ बहुत बदमाश हो गया तू। आप सपने निकाल देती तेरी तूने। तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती वीर, क्या करती? गले लगाऊं या थप्पड़ लगाऊं समझ में भी नहीं आ रहा मुझे। भगवान से प्रार्थना करूंगी अगले जन्म में तुझे मम्मी बनाए और मुझे वीर। पता चलेगा एक माँ के दिल पे ऐसे घटिया मजाक क्या होता। देखो कितना प्यार करती हो तुम मुझसे, इतना सब हो गया फिर भी तू अगले जन्म में हमारा रिश्ता माँ बेटे का ही चाहती है। कितना प्यार करती है तू मुझसे। सॉरी माँ, अब हो गया ना, थैंक यू। बाल बच गए। हाँ मतलब बाल बच गए। पापा जी रोकिए ना इसे। पापा जी कहाँ गए? अरे पिताजी कहाँ गए? ये क्या कर रही हैं आगे लाख? अगले जादू से चिंगारियों के साथ क्या खेल रही है? दादाजी अब ठीक तो है ना?
हम आपको कब से हर जगह ढूंढ रहे हैं। पापा जी, आप मिले ही नहीं, हम तो बहुत डर गए थे। तुम सब लोग थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी आंखों के सामने ना पाकर इतना डर गए थे। मेरी आंखें अपने बेटे दिवाकर और बहू ममता को इस दुनिया में बरसों से ढूंढ रही हैं, ये जानते हुए कि वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे कितना डर लगता होगा बहू। मेरे बेटे, अपने से छोटे किसी अपने को खोने का दुख कभी खत्म नहीं होता। विवा बेटा, तेरे माता पिता को शमशान पहुंचाने के बाद अपने कांधे से हमने अर्थी को उतार तो दिया था, लेकिन उसका बोझ आज भी दिल पर है। और अभी जब वीर को इस हाल में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं बहुत घबरा गया था। दादाजी, देखिए, मैंने जो भी किया वो सही नहीं है। मैं तो सिर्फ जादू के शो के लिए नया जादू सीख रहा था बस। मैंने उसे बनाया है जिसमें मेरा महाजादू छिपा है। बस इतना ही तो चाहिए था। रात भर चिंगारियों से बना काशवी का ये चेहरा मशाल के धधकते कोयलों को पढ़ लेगा और फिर ये चिंगारियां मुझे ले जाएंगी मेरे महाजादू तक। मेरा बेटा डॉक्टर दिवाकर और बहू ममता अगर उस एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुए होते तो आज ये मेरा घर बैंक के पास गिर भी नहीं पड़ा होता और ना ही युवा की मेडिकल की पढ़ाई छूटती और ना ही एक एक पैसा गिनकर हम जिंदगी गुजार रहे होते। क्यों इतना परेशान होते हैं पापा जी? एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सब कहने की बातें हैं बहू। हम सभी लोग बरसों से उस एक दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। भास्कर को कितना समझाया कि मेरे जादू के धंधे पर ध्यान मत दे, अपने बड़े भाई की तरह पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जा, लेकिन नहीं। दादाजी, आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना। मैं पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक एक पाई जोड़कर बैंक का सारा पैसा भर के हमारा ये घर छुड़ा दूंगा। और दीदी का जो मेडिकल का लास्ट ईयर बचा है तो वो भी जल्द से जल्द खत्म करवा के डॉक्टर ईवा ही आपको आगे से दवाइयां देगी। ठीक है, यहाँ पे तो कोई नेगेटिव पावर नहीं है, लेकिन शाश्वत लोग का जादू महसूस हो रहा है। बरदौल। हाँ, कौन मैं? मिल गया बरदौल। अब इसे श्वेताहार जहर देके बालवीर का खेल खत्म करते हैं। कर दीजिए, मैं नहीं चाहता था कि आपके और माँ की आंखों में आंसू आए। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आई एम सॉरी। नहीं बेटा नहीं, गलती तूने नहीं,
भगवान ने की है। मेरी जिंदगी में गलती की है, मेरे घर में गलती की है, और बहुत सारी गलतियां की हैं भगवान ने। भगवान बस अब और गलती मत करना। बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ देख लिया, अब और नहीं। शाश्वान रहे मामी। रहे साशवान दिल्ला। माफी मामी, मैंने आपको इस तरह उदाका लोक में बुला लिया, लेकिन ये बात मैं शाश्वान लोग आकर सबके सामने नहीं कह सकता था। हम जानते हैं, मानते हैं और समझते हैं इस बात को दिल्ला, जो तुम्हारे और बाकी सारे उदाका वासियों के दिलों में चल रही है। तुम्हारे पूछने से पहले ही हम तुम्हें बता देते हैं कि हाँ, बालवीर ने जान लेने वाला शस्त्र चलाया था या बेहोश करने वाला। हम इस मामले की जांच करवा रहे हैं। ये इंक्वायरी कौन कर रहा है, कहां कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके बारे में सिर्फ उस इंक्वायरी करने वाले को पता है या फिर हमें पता है। यहां तक कि शशमाक को भी हमने ये बात नहीं बताई। बहुत जल्द इस इंक्वायरी का फैसला आ जाएगा। उसके बाद हम बालवीर को, तुम्हें और बाकी सबको भरी अदालत में अपना फैसला सुनाएंगे। महामहिम, मैं वो पूछने के लिए आज आपसे नहीं मिला। मैं तो आपको उदाका बुलाकर मिलकर कुछ दिखाना चाहता था। काले फूल उदाका लोक में? हाँ महामहिम, काले फूल यहाँ और उदाका में कई कई पहाड़ों पर दिखे मुझे। कोई इन्हें देख के डर ना जाए, घबरा ना जाए, यही सोचकर इन्हें तोड़कर दफना भी दिए मैंने। पर ये काले फूल आने वाले खतरे की आगाही होते हैं। कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है यहाँ। हाँ महामहिम, आज से पहले आखिरी बार ये फूल उदाका में कई साल पहले दिखे थे, जब हमारे बालवीर से पहले वाला बालवीर आग में झुलसकर मर गया। बालवीर मरा नहीं करते दिल्लाक, बालवीर शहीद होते हैं। हमें शहीद नहीं, अमर बालवीर चाहिए। महामहिम, ये फूल हमें चेतावनी देने के लिए उगाए। हमें सतर्क हो जाना चाहिए। मुझे पता था, मुझे पृथ्वी पर देखकर तुम्हारी ये मेंढक जैसी आंखें और भी ज्यादा खुल जाएंगी। शशमाक, आप धरती पर क्या, क्यों? आना पड़ा। तुम्हारी गलतियां ही कुछ इस तरह की हैं कि तुम्हें आगाह करने के लिए आना पड़ा। बालवीर को एक बार के लिए सब कुछ याद आ गया था। तुम मारे जाते हैं और तुम्हारी छोड़ो, अगर तुम्हारे बाद बालवीर दुनिया का रक्षक, अगर भक्षक बनकर तबाहियां मचा देता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? संभाल के बरदौल, संभाल के। अगर इस गेंद को गिरा के फोड़ दोगे तो तुम भी मरोगे। कहा जाएगा कि इसके साथ साथ तुम्हारा सर भी चूर हो जाएगा। मिट्टी, और उस मिट्टी से बनाई जाएगी शाश्वान लोक में तुम्हारी मूर्ति। नहीं, नहीं, मेरी उस गलती से आज मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ शशमाक। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सीख चुका हूँ। शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान किंकोरी, क्या हुआ? तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? आपकी प्रयोगशाला से आ रही हूँ महामहिम, वहां चोरी हुई है। शाश्वान लोक की प्रयोगशाला में चोरी? कहीं किसी ने श्वेताहार जहर तो? जी महामहिम, श्वेताहार जी, श्वेताहार जी। बालवीर को देने वाला अगला डोज कहाँ है? कहाँ है? ये रेडी है। मैं रोज इस दवाई को ना ऊपर शाश्वान लोक से लेकर आता हूँ, और मैंने जिस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, वो रोज सुबह इसे बालवीर को दूध में मिला के देता है। वो जहर जो सिर्फ और सिर्फ बालवीरों को मारने के लिए काम आ सकता है, वो जहर पूरा नहीं बल्कि पूरे में से कुछ बूंदें चुराई गई हैं, उतना कितना कि बालवीर को मारने के लिए काफी हो। शाबाश बरदौल, शाबाश। अब बस याद रहे,
बालवीर को ये डोज उसकी याददाश्त हमेशा के लिए पूरी तरह से भुलाने के लिए दी जा रही है। अगर एक भी डोज छूटा तो तुम्हारा सर फूटा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं रोज ये दवाई लाऊंगा और रोज उसे पिलाऊंगा, सच कह रहा हूँ। अभी इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जिन्हें श्वेताहार जहर से मारा जा सकता है। एक बालवीर और दूसरा शशमांक, जो पहले बालवीर रह चुका है। हम समझ गए उदागा लोक में खिले ये काले फूल हमसे क्या कहना चाहते हैं। चलो, इसके पहले कि श्वेताहार जहर का चोर वहां तक पहुंचे जहां वो पहुंचना चाहता है, मैं उस चोर तक पहुंचना होगा। अब ये जहर बालवीर के अंदर और बालवीर हमेशा के लिए खत्म।